कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। तो इस वीडियो क्लास में आप पढ़ोगे क्लास 10th NCERT मैथ्स की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। हमें प्रश्न नंबर 1 में संख्याएं दी हुई हैं। उन संख्याओं में से हमें केवल उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखना है जिनके दशमलव प्रसार शांत हैं। तो हमने प्रश्न नंबर 1 में देखा कि हमें ये 6 संख्याएं मिली हैं जिनके दशमलव प्रसार शांत हैं। ठीक है, अब हमें इन संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखने हैं, यानी इन संख्याओं का दशमलव में मान हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहली संख्या आपको दी है 13/3125। तो इसका हमें दशमलव में मान लिखना है। तो आप क्या करेंगे भाई, 3125 से 13 को भाग देंगे, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को भाग देंगे तो आपको यहाँ आंसर मिल जाएगा। कुछ इस तरह से भाग देंगे 3125 भाग 13। ठीक है ना, इस तरह से भाग देंगे। अब देखिए 3125 का भाग 13 में तो जाएगा नहीं, यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ जीरो बढ़ा लेंगे। क्या अब 3125 का भाग 130 में चला जाएगा? नहीं जाएगा। तो यहाँ आप एक जीरो बढ़ाओगे, यहाँ पर भी एक जीरो बढ़ा लोगे। अब भी 3125 का भाग 1300 में नहीं जाएगा, तो फिर जीरो बढ़ाओगे, फिर यहाँ जीरो बढ़ाओगे। तो इस तरह से ये प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाएगी। भाई हमारा जो भाज्य है वो भाजक से बहुत छोटा है, तो यहाँ पर इस तरह से अगर आप दशमलव में मान निकालोगे तो काफ़ी समय लग जाएगा आपको। तो हम इस भाग को सरल तरीके से करेंगे। अब सरल तरीके से हम कैसे करेंगे, तो देखिए अगर हम किसी भी संख्या को 10 की घात वाली संख्या से भाग देते हैं, 10 की घात वाली संख्याएं क्या होती हैं? 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी एक हो और केवल जीरो जीरो हो, वो हमारी 10 की घात वाली संख्या होती है। तो किसी भी संख्या को हम 10 की घात वाली संख्या से बहुत आसानी से भाग दे सकते हैं। उदाहरण के लिए 7 को हम 10 से भाग दें तो हमें आंसर में मिलेगा भाई 0.7। कैसे? यहाँ नीचे वाली संख्या में केवल एक जीरो है, तो ऊपर वाली संख्या में आपको एक अंक से पहले दशमलव लगा लेना है, आंसर हो जाएगा। अब मान लो 7 को आपको 100 से भाग देना है, फिर आप क्या करेंगे भाई, दो जीरो हैं तो ऊपर वाली संख्या में दो अंकों से पहले जीरो लगा लो, दशमलव लगा लो। अब आप कहेंगे सर ऊपर तो एक ही अंक है, केवल दो अंक हम कहाँ से लाएंगे? तो भाई एक अंक आप अपनी तरफ से जीरो बढ़ा लीजिए, 07, दो अंक हो गए, दो अंक से पहले यहाँ पर आप दशमलव लगा लीजिए, आंसर हो गया। अब मान लो 1000 से भाग दे रहे हो, फिर क्या करोगे? 3 जीरो हैं तो 3 अंकों से पहले, तो 2 जीरो अपनी तरफ से लगा लो, 3 अंक हो जाते हैं, 1 2 3, यहाँ पर आप दशमलव रख लो। ठीक है, आंसर हो जाएगा। तो 10 की घात वाली संख्या से भाग देना बहुत आसान होता है, तो यही तरीका हम इस सवाल में प्रयोग करेंगे। अब देखिए कैसे, आपको इनके गुणनखंड कर लेने हैं। तो 13 तो हमारी अभाज्य संख्या है, इसको हम सेम रखते हैं। ठीक है, ओके। 3125 के गुणनखंड कर लेते हैं, तो आपको मिलेगा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। गुणनखंड करना आपको आते ही है ना, इस तरह से करते हैं 3125। ठीक है ना, किससे जाएगा? 5 से जाएगा, इस तरह से गुणनखंड करते हैं। तो जब आप गुणनखंड करेंगे तो आपको मिलेगा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी 5 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, 625 पंजे 3125। ठीक है, बात आ गई समझ में इतनी? ओके। अब देखिए 13 आप सेम लिखिए, और यहाँ कितनी बार 5 गुणा में है? 5 बार है, तो आप यहाँ पर इसे 5 की घात 5 लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब मुझे आप एक बात बताइए कि मैं 5 को किससे गुणा करूँ कि ये 10 हो जाए? तो आपका जवाब होगा सर इसको 2 से गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 10 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें 10 की घात वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 5 को हम क्या करेंगे? 2 से गुणा करेंगे, लेकिन थोड़ा ठहरो, 5 की घात है यहाँ 5 और यहाँ 2 की घात है 1, घातें आपको सेम रखनी है। यहाँ 5 घात है तो यहाँ पर भी घात 5 कर लो। ठीक है, तो हमने क्या किया, नीचे वाली संख्या को 5 की घात 5 को 2 की घात 5 से गुणा कर दिया ताकि ये 10 की घात वाली संख्या बन जाए। अब हमने नीचे गुणा किया है ना, तो हमें ऊपर भी गुणा करना होगा। जो काम हम नीचे करते हैं भाई ऊपर करते हैं। ठीक है, ऐसे में क्या होगा, 2 की घात 5 से 2 की घात 5 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका यही। ठीक, ओके। अब देखिए 13 गुणा 2 की घात 5, 2 की 5 बार गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 32।
ठीक है। और बट्टे में क्या हो जाएगा 5 गुणा 2, 5 गुणा 2। घातें सेम हो तो हम क्या करेंगे, जो आधार है हमारे अलग अलग इनकी हम गुणा कर लेंगे और जो घात है ना उसको एक बार लगा लेंगे, ठीक है। नियम तो आपने ये पढ़ ही रखा है। 13 गुणा 32 ये होता है 416 और बटे में आपका हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 की घात 5, ठीक है। तो हमें नीचे कौन सी संख्या मिल गई, 10 की घात वाली संख्या मिल गई, ठीक है। 10 की घात 5 का मतलब क्या है भाई, 10 की घात 5 का मतलब है कि आपको 10 की 5 बार गुणा करनी है। तो यहाँ आपको 10 की 5 बार गुणा नहीं करनी है, बल्कि आपको क्या करना है, 1 लिखना है और जितनी घात है ना उतने जीरो लगा लेने हैं। 1 2 3 4 5, 5 घात है तो 5 जीरो लगा लिए। अब देखो आंसर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। 5 जीरो हैं तो ऊपर आपको 5 अंकों से पहले दशमलव लगाना। ऊपर 3 अंक हैं तो 2 अंक आप अपनी तरफ से करेंगे, 1 2, 2 जीरो बढ़ा लेंगे और फिर ये लिख लेंगे 4 1 6। कितने अंक हो गए ये, 1 2 3 4 5, 5 अंक हो गए। यहाँ आप दशमलव रख लीजिए, इधर आपका कुछ नहीं तो जीरो लगा लेते हैं। ये हो गया आपका भाई दशमलव में मान किसका, 13/3125, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। तरीका आपको समझ में आ गया। चलिए अब दूसरी संख्या देखते हैं। दूसरी संख्या है आपकी 17/8। इसका तो आप दशमलव मान बहुत आसानी से लिख देंगे। 8 से 17 को भाग दे सकते हो और जल्दी भी दे सकते हो भाई, टाइम भी नहीं लगेगा। 8 का भाग 17 में 2 बार जाएगा, 8 दूनी 16, घटाएंगे 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे इधर जीरो बढ़ा लेंगे। 8 का भाग 10 में 1 बार जाएगा, 8 1 कम 8, घटा लीजिए 2 बचेंगे, फिर जीरो बढ़ा सकते हैं। 8 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा भाई। 8 दूनी 16, घटा लीजिए 4 बचेगा, फिर जीरो बढ़ा सकते हैं। अब 8 का भाग 40 में कितनी बार जाएगा, 5 बार, 8 पंजे 40, घटा लेते हैं, क्या बचेगा, 0 बचेगा, यानी हमारी भाग खत्म हो गई। तो ये हमारा दशमलव प्रसार हो गया, ठीक है। तो हमें आंसर में 2.125 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। और अगर इस तरह से नहीं करना है, जैसे हमने इसका दशमलव प्रसार ज्ञात किया है, इसी तरह से करना है तो आप कुछ इस तरह से करेंगे। गुणनखंड कर लेते हैं। 17 अभाज्य संख्या, इसको सेम रखिए। 8 के गुणनखंड करेंगे तो आपको मिलेगा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 की घात 3, है ना भाई। 2 दूनी देखो यहाँ 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब आप एक बात बताइए, 2 को मैं कितने से गुणा करूं कि 10 हो जाए, तो आपका जवाब होगा सर 5 से, ठीक है। यहाँ घात 3 है, यहाँ घात 1 है, तो हमें घात कैसी रखनी, सेम रखनी है। तो 3 घात यहाँ है, 3 यहाँ लगा लेते हैं। जो काम नीचे किया वही काम आप ऊपर कर लीजिए। 5 की घात 3 से ऊपर भी गुणा कर लीजिए, ठीक है, ओके। अब देखिए 17 गुणा 5 की घात 3, 5 की 3 बार गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 125। और बटे में आपका क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 और घात 3 है दोनों की, तो घात 3, ठीक है, ओके। 17 गुणा 125 ये होता है भाई 2125 और बटे में 5 दूनी 10, 10 की घात 3, ठीक। बात आ गई यहाँ तक समझ में, ओके। अब 2125 और बटे में 10 की 3 बार गुणा करना, मतलब एक लिखो और 3 जीरो लगा लो, 1 लिखो और 3 जीरो लगा लो। अब आसानी से भाग दे सकते हो, 3 जीरो है तो 3 अंकों से पहले दशमलव, यानी 1 2 3, 3 अंकों से पहले, 1 से पहले यहाँ दशमलव आ जाएगा, तो आपको आंसर मिलेगा 2.125। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है भाई। दशमलव प्रसार यही मिला था ना, यहाँ पर भी हमें देखो, है ना, ओके। तो यहाँ कुछ हम इस तरह से लिख लेते हैं, 17/8 बराबर 2.125, ठीक है। चलिए अगली संख्या देख। अगली संख्या है हमारी 15/1600। तो यहाँ पर भी हमारी जो नीचे वाली संख्या भाजक है वो बहुत बड़ा है भाज्य से, ठीक। तो यहाँ पर भी हम सेम विधि का प्रयोग करेंगे। पहले हम कैंसिल करते हैं, देखो 5 से 5 × 15 और 5 से 1600 हो जाएगा 320 बार में कैंसिल, ठीक है। तो आपको मिलेगा 3/320। आप इस तरह से कैंसिल कर लीजिए, नहीं तो गुणनखंड कर लीजिए, फिर भी कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो ज़रा, 3 हम सेम लिखेंगे और 320 को हम लिख सकते हैं 32 गुणा 10। 32 गुणा 10 क्या हो जाएगा, 320 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3/32 को हम लिख सकते हैं, 32 के आप गुणनखंड करेंगे तो आपको 2 5 बार मिलेगा, तो आप लिख सकते हो 2 की घात 5 और गुणा में 10, ठीक है। अब देखिए ज़रा,
हमें नीचे वाली संख्या को 10 की घात वाली संख्या में बदलना होता है। तो देखो एक संख्या तो पहले से ही हमारी 10 की घात वाली है, ये हमारी 10 की घात वाली नहीं है, तो इसको हमें 10 की घात वाली बनाना है। ठीक है, तो भाई हम 2 की घात 5 को कितने से गुणा करें, 2 की घात 5 को कितने से गुणा करें कि ये 10 हो जाए। 2 को हम 5 से गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, यहाँ घात 5 है तो यहाँ पर भी घात 5 कर लेते हैं, जो काम नीचे किया वही काम हम ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, इससे कैंसिल हो जाएगा, यही रहेगा हमारा। समझ में आ गई बात। ये हमारी पहले से ही 10 की घात वाली संख्या है, इसको हमें चेंज करना था। तो 2 को हम 5 से गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, यहाँ घात 5 है यहाँ भी लगा लिया। ठीक है, नीचे हमने 5 की घात 5 लिया तो ऊपर भी हम 5 की घात 5 ले लेंगे। ठीक, अब देखिए 3 गुणा 5 की घात 5 का मतलब है 3125 है ना भाई। 5 की 5 बार गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा 3125, और बटे में 2 गुणा 5 10 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 गुणा 5 10 हो जाएगा, क्योंकि इनकी जो घातें हैं वो समान हैं, आधार अलग अलग हैं, तो इन दोनों की हम गुणा कर लेते हैं। 5 दूनी 10 हो जाएगा और घात हमारी एक बार लग जाएगी 5। ठीक है, और गुणा में 10 की घात 1, जहाँ कोई घात नहीं होती वहाँ होती है घात 1। ठीक, ओके। अब 3 की और 3125 की गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 9375, और बटे में आपका क्या हो जाएगा 10 की घात 5 गुणा 10 की घात 1, जब आधार सेम होते तो घातें जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगा भाई 10 की घात 6 है ना। आधार हम एक बार लिखते हैं, घातों को जोड़ लेते हैं। ओके, अब 9375 बटे में 10 की घात 6 का मतलब है 10 की 6 बार गुणा, तो आपको गुणा नहीं करनी है, 1 लगाओ और 6 जीरो लगा लो, 1 2 3 4 5 6 जीरो। ठीक है, अब देखिए 6 जीरो हैं तो ऊपर 6 अंकों से पहले हमें दशमलव लगाना है, तो 1 2 3 4 अंक हैं इसमें, तो 2 अंक हम अपनी तरफ से जीरो लगाएंगे, 2 जीरो लगा लेंगे, फिर 9 3 7 5 6 अंक हो गए, 1 2 3 4 5 6 अंक हो गए, यहाँ दशमलव लगा लो, इधर जीरो, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया भाई 15/1600 का दशमलव प्रसार आंसर। नेक्स्ट संख्या देखते हैं क्या है। अगली संख्या आपको दी है 23 बटे में 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इसी विधि का प्रयोग करेंगे। देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर घात है 3 5 की और यहाँ घात है 2, 2 और गुणा 5 10 होता है, लेकिन इनकी घातें अलग अलग हैं, तो हमें पहले इनकी घातें सेम करनी है। ठीक है, तो 2 5 की घात 2 यहाँ पर है, तो हम इसको क्या करें 5 की घात 1 से गुणा कर लें, तो ये 5 की घात 3 हो जाएगा, आधार सेम हो जाएंगे और गुणा में घातें हमारी जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो हमने 5 की घात 1 से नीचे गुणा किया, 5 की घात 1 से ऊपर गुणा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो 23 गुणा 5 की घात 1 का मतलब है 5 बटे में 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। ये दोनों आधार सेम हैं, घातें अलग अलग हैं, इन दोनों की जब गुणा होगी तो ऐसी स्थिति में क्या होता है भाई, आधार को हम एक बार लिखते हैं और घातों को जोड़ लेते हैं। ठीक है, बात आ गई इतनी समझ में आपको। ठीक है, अब देखिए 23 की और 5 की गुणा करो, 5 3 15 का 5 हासिल, 1 और 5 दूनी 10 और 1 11 115। फिर से देखो 5 3 15 का 5 हासिल, 1 5 दूनी 10 और 1 11, और बटे में 2 गुणा 5 2 गुणा 5, दोनों घातें सेम हो गई, घात 3। ठीक है, 115 बटे में 5 दूनी 10 की घात 3। ठीक है, 115 बटे में 10 की 3 बार गुणा, तो ये हो जाएगा 1 और 3 0। अब आपको आंसर मिल जाएगा, 3 जीरो हैं तो 3 अंक से पहले दशमलव लगा देंगे, दशमलव 1 1 5। ठीक है, 3 ही अंक हैं तो हमने यहाँ दशमलव लगा दी थे 0, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हो गया भाई 23 बटे में 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2 का दशमलव प्रसार 0.115। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चलिए अगली संख्या देखते हैं क्या है। अगली संख्या 6/15। ठीक है, तो इसको तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो दोनों संख्याएं किससे कट रही हैं भाई, 3 से कट रही हैं, 3 दूनी 6 3 पंजे 15, तो आपको मिलेगा 2/5। 5 से 2 को भाग दोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, 5 से आप 2 को भाग दीजिए, 5 का भाग 2 में जाएगा नहीं, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ा लोगे, तो 5 से भाग दे तो 4 पंजे 20। ठीक है, तो आपको मिलेगा 0.4। ठीक है, ये तो आपका आसान है, आप चाहें तो उस विधि से भी कर सकते हैं। उस विधि से करने के लिए आपको क्या करना होगा भाई, यहाँ देखो देख लीजिए, एक बार मैं सॉल्व कर देता हूँ। 2/5 है। ठीक है, तो 5 की हम किससे गुणा करेंगे 10 हो जाए भाई, 2 से करेंगे तो ऊपर भी 2 से गुणा कर लो। ठीक है, 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब 10 से 4 को भाग दे दोगे तो क्या मिलेगा, 1 0 है तो 1 अंक से पहले दशमलव आ जाएगा, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगली संख्या देखते हैं क्या है। तो अगली संख्या आपको दी है 35/50। 5 से कैंसिल होगी, 5 7 35 और 5 दाई 50। ठीक है,
क्या मिला आपको 7/10। 10 से 7 को भाग देना आसान है, एक जीरो है तो एक अंक से पहले हम यहाँ दशमलव रख लेते हैं, आंसर हो गया हमारा। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।